हेलो दोस्तों, मेरे खनानी रे एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी बीएड की सीरीज़ चल रही थी। बीएड में 4th सेमेस्टर चल रहा है और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है स्वयं को समझना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इसके पहले जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जीवन को विवेकपूर्ण दिशा कैसे प्रदान की जाए, समझाइए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विवेकपूर्ण दिशा कौन सी होती है। ये हर किसी व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है कि वो उसके जीवन को किस प्रकार की दिशा देना चाहता है। जैसे कई लोग आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं तो वो अपनी भगवान की तरफ अपनी दृष्टिकोण को मोड़ लेते हैं, है ना, अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दे देते हैं। कई लोग भौतिकवादी होते हैं, सांसारिक सुख उनके लिए सब कुछ होता है ना, तो उनका दृष्टिकोण ये होता है कि जीवन में सांसारिक सुख भोग कर जाएं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाजवादी होते हैं, जो सामाजिकता से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं और वह समाज के लिए कुछ अच्छे काम करके जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण क्या है जीवन को जीने का, और जो दृष्टिकोण होगा उसी दिशा में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, है ना। एक तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। हाँ, और आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने का काम करती हूं ताकि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को लिख सकें। कैसे लिखना है बस इतना मैं बताती हूं ताकि आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। यूट्यूब पे मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिले हैं जो आपको ये बता सके कि लिखना क्या है और मार्क्स कैसे गेट करना है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बताती हूँ, है ना। तो दृष्टिकोण आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति का जो अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है उसी दिशा में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर अब अगर अपन प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में क्या था कि व्यक्ति जब भी जैसे प्राचीन में काल में क्या था, व्यक्ति बहुत कम में संतुष्टि कर लेता था। जीवन यापन करने के लिए उसको जो बेसिक नीड्स होती थी उसमें वो संतुष्टि कर लेता था, जैसे खाना, कपड़ा और मकान, बस इन बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करता था। इसके अलावा उसको कोई लालसा नहीं थी, कोई मोह नहीं था, किसी भी प्रकार का माया मोह में वो नहीं जुड़ा था। प्राचीन काल में लगभग हर व्यक्ति अपना जीवन इस प्रकार से जीता था। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में समय परिवर्तित हो गया है। आधुनिक काल में सब भौतिकवादी हो गए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिकवादी बचे हुए हैं। आधुनिक काल में सभी को अपनी लग्जरी लाइफ चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। तो ये आधुनिक काल के व्यक्ति का अपना जो जीवन है वो माया मोह की तरफ मोड़ लिया है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में हमें ये लिखना है कि जीवन को विवेकपूर्ण दिशा हम कैसे प्रदान करें, है ना। तो जीवन को विवेकपूर्ण दिशा प्रदान करना के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने बारे में भी सोचना है और साथ में राष्ट्र हित के बारे में भी सोचना है, पर्यावरण हित के बारे में भी सोचना है। जैसे आजकल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ा जा रहा है तो वो चीज़ भी गलत है। तो निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे कि हमें क्या करना है कि राष्ट्रवादी सोच आगे रखनी है ना। हमारे जो हम समुदाय के लिए काम करें, हम राष्ट्र के लिए काम करें। और मरने से पहले कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ काम कर जाओ कि नाम हो जाए। तो वही चीज़ मैटर करेगी आपकी कि आपके जीवन की दिशा आपको निर्धारित करनी है कि आप किस तरह की दिशा में अपने जीवन को मोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे कि हमें एक विवेकपूर्ण जीवन जीने के लिए राष्ट्र के लिए काम करना होगा, समाज के लिए काम करना होगा, समुदाय के लिए काम करना होगा और मरने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाना होगा कि हमारा नाम हो जाए। तो ये हमने एक्सप्लेन करा है। इसके आगे भी हम वीडियो लाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।